नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए, नीट के बाद में रीनीट होना और उसमें सफलता पाना ये एक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही चुनौती थी और अभ्यर्थी की ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की ही एक दूसरी परीक्षा थी और उस परीक्षा में सफलता पाना और चारों तरफ अपने परिवार के साथ-साथ में अपने गाँव और अपनी ढाणी का नाम रोशन करना, ये बहुत ही बड़ी बात है और अपने साथ में आज वही सफल अभ्यर्थी अपने साथ है। अपन इनसे पूरी रणनीति जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से पढ़ाई करी, कौन सी कोचिंग थी, किस तरह से खुद को टाइम दिया और किस तरह से उन्होंने रीनीट की फिर से तैयारी करी। और खास करके अब जैसे हमने बहुत सारे इंटरव्यू करे हैं रीनीट के बाद में जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, अब सभी स्टूडेंट्स में काउंसलिंग को लेकर बहुत उत्साह है और अपन अपने साथ में जो स्टूडेंट्स हैं अपन उनसे भी जानेंगे कि उनमें अब कितना उत्साह है और वो कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई है। आप छोटा सा आपका परिचय दीजिए और शॉर्ट में आपकी जर्नी बताइए कैसी रही? देखिए, मेरा नाम है यशवंत सैनी। नीट में मैंने 618 मार्क्स लाए हैं और 5401 का रैंक है। मैंने जीसीआई से की है कोचिंग और वहाँ की टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन की तो अच्छी रही मेरी जर्नी तो। और वैसे कहते हैं कि परिणाम अगर ठीक हो तो जर्नी सुखद ही प्रतीत होती है। ठीक है, और वो जर्नी हमें दिख रही है क्योंकि आज आप सक्सेस हो चुके हैं। यशवंत नाम है इनका और कौन सी ढाणी है ये आपकी? गुमानी राम की ढाणी। गुमानी राम की ढाणी है। बिल्कुल, तो ये दोनों भाई हैं और दोनों ने जीसीआई से ही अपनी पढ़ाई शुरू करी थी और दोनों सक्सेस आज बड़े भाई आज इसके एमबीबीएस कर रहे हैं यशवंत के। और बाकी यशवंत हम पढ़ाई को हम लेकर हम बात करें तो आपने किस तरह से आपकी रणनीति बनाई? क्योंकि कोचिंग के टाइम के अलावा आपने कितनी देर पढ़ाई करी और साथ-साथ में क्या एक्टिविटीज़ रखी? कोचिंग के अलावा तो ऐसे पढ़ाई तो करनी पड़ती है और जिससे हमें टेस्ट सीरीज़ अलग से ज्वाइन करवाती है कि हर संडे टेस्ट लगते थे हमारे। उसमें जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस भी आता है और जो पहले का है, एक संडे तो पढ़ा रहे हैं उसका लगेगा और अगले संडे जो पीछे का पढ़ाया उसका रिवीजन करवाते थे, तो उसमें अपने आप शेड्यूल बन जाता था पढ़ाई का। और ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज़ जो आप बता रहे हैं उस टेस्ट सीरीज़ से आपका कितना फ़ायदा मिला एग्ज़ाम के अंदर? इससे लगभग अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे कितने मार्क्स आएँगे, तो ठीक था वो। ठीक है, और लगभग ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो टेस्ट होते हैं उनको मिस करते हैं। वो कभी जैसे आते नहीं है, टेस्ट देते नहीं है, उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? देखिए, क्लास मिस हो जाए ना तो उसके अंदर तो हम रिकवर कर लेते हैं कि वो पढ़ लें, रिकॉर्डेड क्लास ले लेते हैं। गुरु कृपा में रिकॉर्डेड क्लास हाँ। रहती थी? मतलब क्लास मिस होने का तो कोई चांसेस ही नहीं। या तो हम टीचर डाउट काउंटर पे बैठते थे, उनके पास जाके समझ सकते हैं, या फिर डिजिटल लाइब्रेरी भी रहती थी जिसके अंदर पहले की रिकॉर्डेड क्लास है टीचर्स की, अलग-अलग टीचर्स की, वो ले सकते हैं। लेकिन अब टेस्ट मिस कर दे कोई, तो उसमें तो टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाती है अच्छा की और अंदाज़ा लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मिस कर दिया तो अच्छा नहीं रहता फिर। क्या मतलब कि सभी स्टूडेंट्स से ये कि टेस्ट मिस ना करें, जितने भी टेस्ट हो वो टेस्ट दें, उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा ही। क्योंकि ये यशवंत का ही कहना नहीं है, जब हमने जितने भी स्टूडेंट से ये सवाल किया सभी का ये कहना था कि टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है, टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यशवंत, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करना, ऐप भी चलाना काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो क्या आपने सोशल मीडिया पे आप रहे या फिर आपने एकदम ही दूरी बना के रखी? नहीं, मैंने वैसे कीपैड फ़ोन था मेरे पास, ठीक है। तो 2 साल तक मैंने वही रखा और थोड़ा बहुत था वैसे, तो ज़्यादा नहीं देखता था मैं। ज़्यादा नहीं देखते थे। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई के बाद इंटरनेट के लिए, लेकिन दूरी रखी मैंने। और ये ज़रूरी होता है एक बार अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। ठीक है। यशवंत का बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना होता है कि नहीं, पढ़ाई तो पढ़ाई के टाइम पे हमें करनी ही चाहिए, लेकिन साथ-साथ में अपनी एक्टिविटीज़ जो अपनी हॉबी है जैसे खेलना और भी किसी को बुक्स पढ़ना, किसी को म्यूज़िक सुनना, आपकी क्या हॉबीज़ थी? मेरे वैसे खेलना ही थी, मैं भी तो खेलते भी थे आप? हाँ, थोड़ा बहुत खेलता था, जैसे कि एक टारगेट सेट करता था कि हाँ, आज मुझे इतने चैप्टर ये ऐसे-ऐसे करने हैं। वो अगर लगता है कि हाँ, ये हो जाएगा आज, तो खेल के भी आता था मैं थोड़ी देर और एक अदर एक्टिविटीज़ भी करता था मतलब पढ़ाई के साथ-साथ में अलग एक्टिविटीज़ भी रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो स्ट्रेस नहीं होता उससे, बिल्कुल। मोटिवेट रहता है उससे।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है यशवंत ने कि साथ-साथ में पढ़ाई के साथ-साथ में अलग एक्टिविटीज़ भी रखेंगे, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा और पढ़ाई करने में और भी इंटरेस्ट आएगा। हाँ ठीक है, और गुरु कृपा कोचिंग की जैसे आपने बात करी, तो वहाँ के टीचर्स के आपके फैमिली वालों के, आपके पेरेंट्स उनके कॉन्टैक्ट में थे बराबर? हाँ, टीचर्स के ऐसे फ़ोन में आते रहते थे और उन्होंने एक ऐप बना रखा था जिसके अंदर क्लास शेड्यूल, टेस्ट का रिजल्ट और क्लासेस की जो अटेंडेंस है वो सब आते थे। ठीक है, अगर मिस कर दे तो फ़ोन भी आ जाता है कि आपका बच्चा आज कोचिंग नहीं आया है। मतलब लगातार वो कॉन्टैक्ट में थे, कहने का हाँ। मतलब ये है। ठीक है यशवंत, और नीट की हम बात करें तो ये कौन-सा अटेम्प्ट था आपका? सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड था ये आपका, और देखिए सेकंड के बाद में नीट का आपने एग्जाम दिया, और फिर सबसे पहले ये कैसे पता चला कि रीनीट होगी, पेपर लीक हो गया, ये कितना शॉक्ड था? पेपर लीक तो वैसे 2-3 दिन में अखबारों में ये न्यूज़ देखी तो लगा कि हाँ लीक तो हुआ है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि रीनीट होगी क्या। बाद में वैसे तो शौक तो लगा लेकिन थोड़ी बहुत खुशी भी हुई। सबसे पहले किसने बताया था? खुशी क्यों हुई थी? मैंने नीट में मार्क्स थोड़े कम थे, ऐसा लगा नहीं कि नंबर आएगा या फिर कॉलेज मिलेगी तो दूर मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी। अच्छा, और अभी रीनीट में अच्छे आए? हाँ रीनीट में अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रीनीट में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लक उनका बहुत अच्छा साथ दिया है। रीनीट में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और रीनीट के बारे में जब पता लगा तो फिर से एक ऐसा होता है कि नीट के एग्ज़ाम के बाद में बुक्स पैक करके रख देना और माइंड एकदम रिलैक्स हो जाना। फिर से खुद को उसी टेबल पे बिठाकर पढ़ाई करना और वही बुक्स पढ़ना, वो कितना कठिन था आपके लिए? वो मानसिक रूप से आपने किस तरह से खुद को रेडी किया वापस पढ़ने के लिए? जिससे मैं वो टीचर से थोड़ा बात की, उनसे मोटिवेट किया कि हाँ वापस करना तो है हमें। उनका कब कॉल आया? कब उन लोगों ने कांटेक्ट किया रीनीट के जिस बाद दिन में? रीनीट का हुआ ना उसी दिन शाम को या कल सुबह तक आ गए थे उनके कॉल्स। उन्होंने एक टेस्ट शेड्यूल भी बना दिया था कि आप 1 महीने ऐसे करोगे, तो वो टेस्ट शेड्यूल दिखा ना कि कल हमारा टेस्ट है, तो अपने आप प्रेशर आ गया कि हाँ उस टेस्ट में नंबर लाने हैं, तो पढ़ाई चालू कर दी थी। ठीक है, जब रीनीट का रिजल्ट आया और रीनीट के रिजल्ट आने के बाद में परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार में सब खुश थे। रात को रिजल्ट आया था बिल्कुल, तो उस वक्त तक जग रहे थे या फिर पता लग गया था कि रिजल्ट आने वाला है? सबसे पहले तो ये बताइए। पता तो नहीं था, उसके मेरे को अचानक से था, मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है, देखो अपना। ठीक है, तब उस हमने वक्त हाथ कांप रहे होंगे कि कैसे देखे रिजल्ट? कर रहे थे, साइड फोन में हमारे तो खुली नहीं थी, भैया ने देखे फिर नंबर, उन्होंने बताया कि इतने हैं, रिलैक्स हो गए सो जाओ। अच्छा, लेकिन फिर खुश थे तो नींद भी नहीं आई कई देर तक। अच्छा, देखिए कई बार तो खुशी में भी नींद नहीं आती है। हाँ और यशवंत का पूरा परिवार अपने साथ में है, इनके मम्मी-पापा साथ में हैं, भाई भी आए हुए हैं इनके, उन सभी से भी हम बातचीत करते हैं। देखिए यशवंत के पेरेंट्स अपने साथ में हो, और एक ये बहुत ही भावुक पल होता है, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस चीज़ में भी जाना चाहें, उनकी मंजिल जो है उसमें वो सक्सेस होए, और आज इनके दोनों बेटे सक्सेस हैं। जीसीआई से इन लोगों ने पढ़ाई करी है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मैम। कैसा लगा जब दूसरा बेटा भी भावी डॉक्टर बनने जा रहा है, नीट में सिलेक्शन हो गया? बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा लगा, ठीक है। हाँ। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जब रिजल्ट आया, क्या आपको रीनीट हुई तब विश्वास था कि हमारे बेटे का सिलेक्शन इस बार भी हो जाएगा? हाँ, ये रीनीट में तो ये जो पहले वाली परीक्षा थी उसमें तो इसके स्कोर 632 थे, ये रैंकिंग का ये लग रहा था कुछ कम रहेगी, ठीक है। लेकिन ये उसके बाद में जैसे रीनीट का अनाउंस हुआ तो लगा कि यार थोड़ा ठीक है। लोगों को 1 साल लग जाता है कि अगले अटेम्प्ट के लिए आपको 1 महीना ही मिल रहा है, तो अच्छी रैंक ला। यशवंत ने आपको बताया था कि रीनीट होने वाली है, या फिर आपको पता लग गया मेरे था? को पता लग गया था। पता लग गया था। उस वक्त देखिए पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी एग्जाम होती है अपने बच्चे को संभालना। उस वक्त किस तरह से मोटिवेट रखा आपने यशवंत को? नहीं ना, अपना बच्चा कभी डिमोटिवेट हुआ ही नहीं, तो उसने कहा कि मैंने कहा कि दोबारा होगी एग्जाम, तो बोले ठीक है और भी अच्छे नंबर आएंगे, चिंता मत करो। कभी ऐसा नहीं कहा कि अब मैं नहीं कर ना ना पाऊंगा? ना ना, ठीक है। कभी वो उसको जो भी अपन कभी भी बुलाते थे यार ये काम कर, घर का काम भी करता था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, साथ में। हाँ, जो भी काम था बताते थे। सुबह जैसे मैं जाता हूँ तो मेरे जो बैग वगैरह या है ना वो भी कर देता, चीजें जचा देता, पूरी एकदम पूरी हेल्प करता था वो। ठीक है, यशवंत की मम्मी भी अपने साथ में। आंटी बहुत बहुत बधाइयाँ।
माँ के लिए तो सबसे ज्यादा भावुक पल होता है। हाँ, कैसा लगा जब बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आज ये दोनों बेटे सक्सेस हाँ। है आपके? और ठीक है, कोचिंग की हम बातचीत करें तो कोचिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? कोचिंग ये गुरु कृपा है तो ये बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और इनका ये जो अच्छा है पढ़ाने से। ठीक है, देखिए गुरु कृपा कोचिंग से ही दोनों बच्चे पढ़े हैं आपके। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कोचिंग के बारे में, किसने बताया और क्या कैसे कोचिंग पे विश्वास रहा कि पहला बच्चा सक्सेस हुआ है तो दूसरा भी वहीं से होगा? कोचिंग के बारे में तो अपने जैसे एक भाई साहब हैं, अपने पास ही दुकान के भाई साहब बाबूलाल जी, उनकी लड़की का जब इसका हेमंत का एडमिशन दिलाया था तो उसकी लड़की का एम्स में सिलेक्शन हुआ था, उससे उसकी अच्छी रैंक आई थी एम्स में, वो MBBS करके अब तो आ भी चुकी है। तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि चलो, उसने कहा कि अंकल इसी में डलाएंगे, वो ठीक है उसमें डला दी। फिर छोटे वाले को ये फर्स्ट चांस में ये बड़े वाला सेलेक्ट हो गया तो छोटे वाले को भी यार वहीं पे कर ले तो, और वो क्या ठीक है, बच्चों के अच्छे कमरे वगैरह ठीक है, कोई परेशानी नहीं होती है, कुछ वगैरह होता है तो अपन को बता देते हैं। हेल्पफुल ठीक है नेचर है। आंटी, ऐसा होता है कि क्या लड़के जो होते हैं वो काफी ज्यादा बदमाश होते हैं, तो क्या दोनों शुरू स्टार्टिंग से सिंसियर थे या फिर बदमाश भी थे, या कुछ समय बाद में ये स्कूल में जाने के बाद में धीरे धीरे पढ़ाई पे ध्यान देने लगे, या फिर स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट थे? ये तो बहुत बदमाश थे पहले। बदमाश थे। हाँ, जब थोड़े बड़े हुए हैं तो ये पढ़ाई में लगने के बाद ही सिंसियर हुए हैं। ठीक है। हाँ, और अब तो ये इतने हो गए हैं कि इनको कोई भी बदमाशी से इससे कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ाई करते हैं और घर में मेरी हेल्प करते हैं। अब जितने सिंसियर है उतने हाँ। बचपन में देखिए सभी लोग हाँ, बदमाशी बहुत करते हैं। बदमाश थे। ठीक है। किस और यशवंत की मैं बताना चाहूँ तो जिस तरह से हमने ऑफ में बात करी, उसने यशवंत ने कोचिंग सीकर कोचिंग से और घर तक अप डाउन किया, और साथ में यशवंत के पिताजी ने जैसे बताया कि घर के कामों में भी वो हाथ बटाता था। कितना काम करवा देता था आपको? लगभग ही करता था, मेरी तबीयत खराब रहती है ज्यादातर तो ये सब कुछ संभाल लेता है। घर के काम भी। हाँ, देखिए घर के काम भी करे हैं और डेली अप डाउन भी किया है, और फिर सेकंड अटेम्प्ट था नीट के बाद में रीनीट की खबर सुनने के बाद में खुद को मोटिवेट किया और फिर से पढ़ाई पर बैठकर और आज सक्सेस हो गया है। यशवंत का भाई भी अपने साथ में है, हम उनसे भी पूरी बात जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने भाई को मोटिवेट किया, किस तरह से उनकी पढ़ाई के अंदर हेल्प करी। देखिए यशवंत का भाई हेमंत अपने साथ में है जो अभी MBBS कर रहे हैं। यशवंत, हेमंत जी कैसा लगा जब पता लगा कि छोटे भाई का भी सिलेक्शन हो गया है? आपने ही देखा था जिस तरह से हमें यशवंत ने बताया कि रिजल्ट बड़े भाई ने देखा। हाँ, जब इसका फ़ोन आया था कि अब रिजल्ट रिलीज़ हो चुका है तो फिर मैं उस टाइम पे कॉलेज के अंदर हॉस्टल में था, हमारी भी एग्ज़ाम चल रही थी उस दौरान। तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो अच्छा लगा कि बढ़िया है, इसका भी सिलेक्शन। विश्वास था क्या भाई पे कि इसका भी हो जाएगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन था इस पे। ये ठीक है। अच्छा। पढ़ाई को लेकर कभी बोला कि आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कभी ऐसा भी हुआ कि कभी फोन करके ये कहा है कि भाई आज मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ? ऐसी कोई ऐसा सिचुएशन कुछ ऐसा याद है कि जब इसने बोला हो आपको? ऐसा तो हर बच्चे के साथ ही होता है, जब भी जैसे जिसे बिल्कुल। टेस्ट सीरीज चलती है तो अप डाउन तो होते रहते हैं हर किसी के साथ कि कोई पेपर खराब गया, कोई अच्छा गया। तो ऐसे इसका फ़ोन आता था कई बार कि भैया आज का पेपर खराब हो गया, तो मैं कि इस चीज़ के से डिमोटिवेशन लेने की बजाय इसे चैलेंज की तरह लेना चाहिए कि हमें अगले पेपर में और भी अच्छे तरीके से करना है। जो इस पेपर में हमने जो गलतियाँ कर ली हैं वो अगले पेपर में नहीं होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट अगर करता जाए व्यक्ति तो हमेशा सही है। ठीक है। और आप कौन से मेडिकल कॉलेज में हो? मैं GMC चूरू के अंदर। चूरू के अंदर है आप, ठीक है। और यशवंत अपने साथ में है। यशवंत, आगे इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी बस यही है, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ तो इसलिए ये फील्ड ज्वाइन की थी और भैया से मोटिवेटेड हूँ थोड़ा। तो ठीक है। देखिए ये थे दोनों भाई और जिन्होंने GCI से कोचिंग करी और आज दोनों सक्सेस भी है। एक भाभी डॉक्टर बनने जा रहे हैं और एक की MBBS चल रही है। तो हमने छोटी सी जर्नी जानी, काफ़ी अच्छी बातें हुई और काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोग सीखने को भी मिलेगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।